हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने टैरो से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, आगे भी कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो आप वहाँ पे वीडियोस देख कर जो है सीख सकते हो टैरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा ये टाइम धनु राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट है यहाँ पर आपके लिए द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, लास्ट क्वीन ऑफ कप्स। माय गॉड। ओके, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव। एक मेजर आर्काना, बाकी सारे कोर्ट कार्ड्स आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर 2 मेजर आर्काना राइट यहाँ आपके लिए हैं, मैजिशियन, द चैरियट एंड कोर्ट कार्ड्स। सो यहाँ आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए, एक जो भगवान की ब्लेसिंग है वो आप पर आ रही है इस साल के स्टार्ट में ही। कुछ अच्छा आपके साथ अवश्य ही होगा इन 10 डेज़ में। ओके, एक तो ये कि अगर आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी मतलब कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे थे अगर आप, ओके, या फिर आप कोई भी प्रेयर व्रत पूजा कर रहे थे, ये समझो भगवान ने आपकी सुन ली। ओके, चाहे वो आपका लव रिलेशन से रिलेटेड है इच्छा, या आपकी करियर से रिलेटेड है, पावर पोजीशन से रिलेटेड है, वो आपको मिलकर रहेगी चीज़ें। ठीक है, एक गुड मैनिफेस्टर वाली भूमिका आप निभा रहे हो। सो एडवाइस है मेरी, जो सोचोगे बोलोगे, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, नेगेटिव कुछ भी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। इनफैक्ट दूसरे के रिगार्डिंग भी नेगेटिव मत सोचो भाई, क्यों सोचते हो। अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो ना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्यों दूसरे के लिए सोचना और फिर आप कहो देखा मैंने कहा था ना ये चीज़ होनी हो गई बुरी। अरे क्यों आप ऐसा बोलते हो, क्यों गॉसिपिंग में अपनी एनर्जीज़ को ख़राब कर रहे हो। तो सबसे पहले तो गाइडेंस यही है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलो। अपने दिल और दिमाग के बीच में ना ज़रा संतुलन बिठाना स्टार्ट कर दीजिए, लिटिल बिट स्पिरिचुअल हो जाओ। ओके, एक प्योरिटी मेंटेन करके चलो आप अपनी लाइफ में। अपनी विजडम का सही यूज़ करो। आपकी राशि का प्लैनेट है गुरु, आप पर तो आशीर्वाद बना हुआ है उनका, तो इस आशीर्वाद को सही डायरेक्शन में लगाइए ना। ओके, देन जब आप बैलेंस में एक आ जाओगे, ईश्वर की कृपा तो भाई आप पर अटूट बनी रहेगी, बनेगी ही बनेगी। तो सबसे पहले एक बैलेंस मेंटेन करना सीखो, कहाँ पर आपको इमोशंस का यूज़ करना है, कहाँ आपको पैसे का यूज़ करना है। एक वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। इसी तरह कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये चीज़ सीखो। आप एक पावरफुल पर्सन हो, मैं क्लियर बोल रही हूँ, एक पावरफुल पर्सन हो। इन 10 डेज़ में भी हो, वैसे भी गुरु की राशि है, ठीक है, और जिस पर गुरु का आशीर्वाद होता है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, प्योर, लेकिन आपको प्योर होना पड़ेगा। आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपकी डिज़ायर्स
प्योर होनी चाहिए कुछ भी पाने की। आपके एक्शंस में एक प्योरिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। आपको दूसरों के बुराई नहीं करनी चाहिए, धर्म कर्म के रास्ते पर चलो, यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, शांति जिसे कहते हो, वो सब आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए आपको स्टार्ट से ही खुद को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो मैंने आपसे कहा। ओवर प्रैक्टिकल होगे नुकसान होगा, ओवर इमोशनल होंगे नुकसान होगा। एक संयम बना के चलो लाइफ में। साथ ही जैसे मैंने कहा, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्लीज़ ज़रूर करो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, प्राणायाम करो, नंगे पैर घूमो घर में या बाहर, जैसे है आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सर्दी है मत घूमना अभी जहाँ पर सर्दी है, वरना कहोगे बीमार हो गए नंगे पैर घूम के। हमने कहा था अगर टेम्परेचर नॉर्मल है देन घूमो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। थोड़ी अच्छी धर्म कर्म की किताबें पढ़ो, जेन्युइन बुक्स पढ़ो, ठीक है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली बेटर रहेगा आपके लिए। किसी के साथ बुरा मत करो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। किसी का बुरा नहीं चाहो, सोच में भी नहीं चाहो, ठीक है। हर किसी के अपने कर्म हैं, भोगने दो जिसे भोगना है, ऊपर वाला बैठा है देखने के लिए। आप अपनी ज़ुबान ख़राब मत करो, अपने एक्शंस ख़राब मत करो, ये मेन आपसे कहा जा रहा है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई हैं। जल्दबाजी में अगर आपने कोई फ़ैसला लिया तो आगे जाकर आपके लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप करियर रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस से दिमाग लगा कर जो है लो, अच्छा रहेगा, फ़ायदा होगा आपको। रिलेशनशिप की बात आती है, जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में कूदने की ज़रूरत नहीं है। आज का टाइम वो नहीं है, एनालाइज करो, टाइम लो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने लो उस रिलेशनशिप के लिए। अगर सामने वाला वेट नहीं कर रहा है देन ना करे, जाने दो भाई। इस चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करोगे ना। लो भाई, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बात करो, उसी पर्सन से बात करने की कोशिश करो, डायरेक्टली जानने की। अपनी फैमिली को भी बोल दो यू नीड टाइम, ओके। वैसे तो मैं बताऊं, आजकल लोगों में इम्पेशेंस इतना ज़्यादा है ना, सब्र नहीं है, कि सच्चाई आपके सामने 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आ ही जानी है। बात करने की कोशिश तो करो, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ से वो इरिटेट भी हो रहा है ना, करो, पता लग जाएगा शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है कैसा है। क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन होगा, एक तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहेगा कभी, मैं बता रही हूँ ना, आपसे जेन्युइनली कभी वैसी बातें करेगा कि आपको, मतलब कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की बातें करेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मतलब कि जो जेन्युइन नहीं होगा, ठीक है, जेन्युइन पर्सन, सही इंसान होगा, वो आपकी फैमिली के रिगार्डिंग भी बात करेगा, आपकी हेल्थ कैसी है क्या है, उसे हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो, हर चीज़ का उसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में, मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी कि ना तो करियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेना, ना ही रिलेशनशिप रिलेटेड, ठीक है। ऑफ़र आएंगे, यहाँ पर किसी की शादी फिक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, मैंने तो बोल दिया बट भाई, लेकिन आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। अब फैमिली तो वेट नहीं कर सकती ना, या हो सकता है आपकी पीछे से बात चलती आ रही हो। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर ये टाइम देखा जाए करियर एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाइज कैसा है, देन दोनों तरह से ये टाइम बहुत अच्छा है। जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी, वर्क कीजिए अपने काम पे, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, एक अच्छी डिज़ायर जॉब मिलने के गुड चांसेस हैं यहाँ आपके लिए। एक अच्छा रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर 10 के लिए रिश्ते आ रहे हैं तो 10 के लिए ये नहीं कि 10 के लिए जेन्युइन ही रिश्ता आ जाए, सही।
बट यस, जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम में, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो जो रिलेशनशिप आ रहा है, रिश्ता आएगा ना शादी के लिए, एक ग्रुप तो ऐसा आएगा, मतलब कि ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो बहुत ही शांत दिमाग के होंगे, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब चेहरे से ही ना उनकी शांति झलक रही होगी। वही बहुत ही पीसफुल पर्सन है, लुक्स वाइज भी बहुत ही सिंपल सोबर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। वो पर्सन एक तरफ आएगा आपकी लाइफ में, दूसरी तरफ आपके सामने ऑप्शन होगा एक ऐसा पर्सन जिससे शायद पार्टीज़ वार्टीज़ बहुत पसंद होंगी, बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा वो पर्सन, और शायद जो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है नेचर में। तो आपको दोनों तरह के लोग दिखेंगे इस टाइम में, ओके, आएंगे। अब डिसीजन ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, इसीलिए मैं कह रही हूँ शांत दिमाग से डिसीजन लेना, शादी का बात है तो ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों तरह के लोग आएंगे और आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करके ही डिसीजन लेना है। अगर आप सिर्फ मैटेरियलिस्टिक होकर फैसला लोगे शादी का, देन वो चीज़ सही नहीं है। आप ये देखो कि सामने वाले से आपको इमोशनली सपोर्ट एंड प्यार भी कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है जानने की कोशिश करना। सो करियर वाइज यस गुड टाइम है, रिलेशनशिप वाइज भी गुड टाइम है, ये आपके लिए सक्सेस आपको मिल रही है। अगर आपका घर बनाने का ड्रीम था तो वो यहाँ पे पूरा होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई लोन वगैरह में अटके हुए थे तो वो लोन अप्रूव हो सकता है। डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी अगर आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, देन वो आपको इस टाइम में मिल सकती है। फेवर है यहाँ आपके ऊपर, एंजल्स का ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी लाइफ में ब्रेव होकर बहुत डिसीजन लोगे इस टाइम में, ठीक है। एंड एनर्जीज़ को बैलेंस मेंटेन करके चलोगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा ये टाइम। कुछ यस, साथ ही आपकी एनर्जीज़ काफ़ी फायरी है, पैशनेट हो आप, ओके, अपने काम को लेकर। करियर यहाँ पे आपके लिए पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लग रही है, सेकंड प्रायोरिटी है रिलेशनशिप। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाओगे देन ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रैवलिंग के चांसेस हैं यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि यस, आप मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी आपको शायद जो है घूमने का मौका मिल जाए। कुछ धार्मिक प्लेस को भी इस टाइम में आप अपने जो है विज़िट कर सकते हो, ये भी यहाँ आपके लिए है। तो काफ़ी पैशनेट हो, एनर्जेटिक काफ़ी रहोगे, घूमना फिरना ये सब चीज़ें यहाँ आपके लिए जो है पसंद, आपको मतलब कि अच्छा लगेगा करना। पावर पोजीशन आपको मिल रही है। महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है यहाँ। Delays, wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. Yes, किसी तरह के वाद विवाद में मत पड़ना, मैंने कहा भी ना, आपसे सोच समझ के बोलो, ओके। और यस, सही समय का वेट करो, अभी ठीक समय नहीं आया है। जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी में फ़ैसले मत लेना, चाहे शादी है या कुछ है, किसी किसी की हो भी सकती है, बट फिर भी जो भी काम करो सोच समझ के कीजिए, देरी बेहतर है गलत डिसीजन से। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। यस, इट इज़ ट्रू, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने थर्ड आई चक्रा पे जो है फोकस करते हो, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक कनेक्शन ईश्वर से आपका स्थापित होगा और उनकी डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, ओके। गलत डिसीजन लेने से आप जो है बच जाओगे, सामने वाले की असलियत क्विकली आपके सामने आ जाएगी। स्नेक प्योरीफाई थ्रो योर थ्रॉट चक्रा, लीजिए अगेन आपके थ्रॉट चक्रा की आप बात आ गई। यहाँ मेरा थ्रॉट चक्रा खराब है। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रॉट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others, okay. So यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको अगेन वही बात, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, ओके। ऐसे कि कुछ भी नहीं बोल दो रैंडमली किसी से भी, कि किसी की किसी से बुराई कर दी, भाई
लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज, यहाँ की वहाँ बात वहाँ एकदम करते हैं, उनकी बनने की देरी है बस। सो बेटर है आप बस हाँ में हाँ करो हर किसी की, थोड़ी चाणक्य नीति टाइप में काम कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। विजडम दी है भाई भगवान ने आपको, यूज़ करो उसका सही से, ठीक है। और जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, ये नहीं है कि कुछ भी बोलते जा रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़रा अपने काम कीजिए, कब कहाँ बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, सही बोलना है, इस चीज़ पे फोकस कीजिए, थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको चुनते हो, आपको समझते हो, ओके, और जो आपके साथ रहने के लिए कोशिश भी करते हो। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। रिस्क लीजिए, एडवेंचर्स आपके सामने लाइफ में आ रहे हैं। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो घबराइए नहीं, आपके ईश्वर को पता है कि दैट यस यू कैन हैंडल इट। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी को बदसूरत वगैरह मत कहो, किसी की बॉडी शेमिंग मत कीजिए, हर कोई भगवान का बनाया हुआ है। ओके, लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। अपने बच्चों से भी जैसे हम प्यार करते हैं ना, वैसे ही खुद से भी प्यार करो। एक सेल्फ लव वाली फीलिंग अपने अंदर लाओ। अपने शरीर की, अपने दिमाग की उतनी ही केयर करो जितनी आप अपने बच्चों की करते हो। ये नहीं है कि खुद को भूल जाओ दुनियादारी में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। और किसी को जज नहीं करना है, किसी की बॉडी शेमिंग मत करो। और अगर कोई भी बाधा आ रही है, इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, भगवान का नाम लो, भगवान पे ट्रस्ट रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़े बहुत रिस्क आपको लेने पड़ सकते हैं लाइफ में, बट प्लीज़ टेक योर टाइम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ुबान आपकी, तो अपनी ज़ुबान का ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन ठीक से करो, सोच समझ कर करो, अपनी विजडम का, इंटेलिजेंस का सही से यूज़ करो, अपने गुरुओं पर ट्रस्ट रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, गुरु प्लैनेट पे भी, और जो भी आपके गुरु हैं पास्ट में रहे हैं, आपके टीचर्स एसेट्रा, जो भी मेंटर्स रहे हैं, उन पे जो है उनकी रिस्पेक्ट करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। रिस्पेक्ट करो कि उनकी, सबकी, भले ही किस टीचर ने आपको क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट एक होता है ना, एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। कोई भी गुरु है किसी भी रिलीजन के, सबकी करो भाई। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट किसी के लिए नेगेटिव शब्द मत बोलो, मेन चीज़ यह है, ठीक है। तो जो बोलो अच्छा बोलो, सोच समझ के बोलो, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।